हेलो डियर, मैं रितेश सिंह। काफी समय से मैं करंट अफेयर से जुड़ा हूं। साल 2016 से ही मैं करंट अफेयर के फील्ड में हूं। फाइनली मैं आप लोग के लिए क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं करंट अफेयर का। देखिए, करंट अफेयर में भी काफी सारे कॉन्सेप्ट है। जिस तरह मैथ में कॉन्सेप्ट है ना, जिस तरह पॉलिटी में कॉन्सेप्ट है ना, जैसे कि एक आर्टिकल के बाद दूसरा आर्टिकल कौन सा होता है। तो अगर आप करंट अफेयर का भी कॉन्सेप्ट एक बार समझ गए ना, तो आई थिंक इससे इजी सब्जेक्ट कोई नहीं होता है यहाँ पे। बस माइंड में नहीं सोचना कि हाँ ये हार्ड है, कैसे होगा। मैं जैसे जैसे आपको कवर कराऊंगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा। हम एक एक करके काफी कुछ एक्सप्लेन करने वाले और हम आपको बताने वाले कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है करंट अफेयर पढ़ाने का। हमारा ऐप है, इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और व्हाट्सएप का नंबर है। कोई दिक्कत आ रहा है बेहिचक आप इस पे कमेंट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं करंट अफेयर के कॉन्सेप्ट में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे कि करंट अफेयर को भी काफी सारा पार्ट में तोड़ते हैं यहाँ पे। जिस तरह अगर आप मैथ, पॉलिटी, हिस्ट्री, तो उनका भी काफी सारा सब्जेक्ट होता है ना कि ये टॉपिक पढ़ना, ये टॉपिक पढ़ना। तो इसी तरह करंट अफेयर का भी काफी सारा होता है। तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है करंट अफेयर में। जैसे कि इंटरनेशनल, नेशनल मतलब इंटरनेशनल में अंतरराष्ट्रीय घटना और नेशनल मतलब राष्ट्रीय टाइप की घटना। ये दो करंट अफेयर की व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख लेंगे प्रीवियस ईयर खोल के। मैं आज से नहीं, काफी समय से मैं बताया था, साल 2016 से ही है। तो ये दो टॉपिक से करंट अफेयर में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं तो। इनके अलावा बात करें इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमिक्स भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि इकोनॉमिक्स में हम आरबीआई के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ पे आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई किस किस टाइप का यहाँ पे बात करने वाले, इंडेक्स जारी करता है, आपको ये सब चीज पता होना चाहिए। अब देखिए होता है क्या कि एग्जाम हॉल में तो चले जाते हैं याद करके, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होगा ना कि जैसे आरबीआई है तो हमारे आरबीआई के द्वारा एक साल में कौन कौन सा डाटा रिलीज किया गया है, आपको ये सब चीज पता होना चाहिए यहाँ पे। इनके अलावा स्टैटिक जीके भी होती है यहाँ पे। करंट अफेयर पार्ट ऑफ करंट अफेयर का ही स्टैटिक जीके हो जाती है यहाँ पे। जैसे कि मैं बात करने वाला हूँ आरबीआई, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी यहाँ पे, इनका काम क्या है यहाँ पे, तो ये स्टैटिक का ही पार्ट होता है। जैसे कि हम राष्ट्रपति के बारे में अब चर्चा में करंट अफेयर में, तो थोड़ा सा राष्ट्रपति हमारे संविधान के किस आर्टिकल में, तो इसको हम थोड़ा सा स्टैटिक को देखते हुए करंट अफेयर को थोड़ा कवर करेंगे। ताकि क्या होगा कि आपके एग्जाम में जब स्टैटिक जीके पूछे तो आराम से वो भी थोड़ा सा हो जाए कवर। लेकिन हम मैक्सिमम इनको फोकस करने वाले हैं। अगर बच्चा को सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम होता है तो दो टॉपिक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, एक तो स्पोर्ट्स और दूसरा अवार्ड। क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्पोर्ट्स होता है। जब भी हम करंट अफेयर पढ़ाते हैं तो आप देखोगे हर रोज कोई ना कोई स्पोर्ट्स तो इवेंट घटना तो होती ही रहती है। इनके अलावा अवार्ड भी आप हर रोज कोई ना कोई अवार्ड दिया जाता है। तो जो बच्चा को लगा होता है स्पोर्ट्स से तो उसके लिए तो ईजी हो जाता है, जिसका लगाव नहीं होता तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम उनको भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन कौन सा स्पोर्ट्स होती है, किस किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्पोर्ट्स कराई जाती है यहाँ पे, और इसमें कितने देश भाग लेते हैं, एक एक करके सारा कॉन्सेप्ट के द्वारा हम बताने वाले। इसी तरह अवार्ड दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। इसी तरह अवार्ड हम आपको बताने वाले, कितने टाइप के अवार्ड है यहाँ पे, कितने टाइप का स्पोर्ट्स है यहाँ पे, ये सारा कुछ हम इस करंट अफेयर में चर्चा करेंगे। चलिए थोड़ा समय दीजिएगा, हम आगे काफी कुछ आप लोग के बीच बताने वाले। इंटरनेशनल इवेंट को भी हम दो पार्ट में तोड़े यहाँ पे, इंटरनेशनल कंट्री और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि यूएनए है, तो आपको पता होना चाहिए यूएनए का काम क्या होती है, यूएनए का मुख्यालय कहाँ पे, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इनके द्वारा कौन कौन सा इंडेक्स जारी किया जाता है। तमाम काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं। आपको ये भी चीज पता होना चाहिए कि कितने ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आज देखोगे इनके द्वारा ये योजना चलाया गया, इसके द्वारा ये चालू किया गया, आईएमएफ के द्वारा इससे लोन लिया गया। तो बहुत सारे आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपको पता हो जाएगा ना कि टोटल इतना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आप क्या करोगे जब एग्जाम हॉल में जाओगे ना, टोटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो भी करंट अफेयर एक साथ बनाए तो आप आराम से उनको एक साथ अगर मिल जाए तो आराम से आप पढ़ लोगे। फिर एग्जाम हॉल में जाओगे तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इस रूप में पढ़ के जाना है पे। अब जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है, अब कई सारे डिपार्टमेंट है। आप में से बहुत सारे बच्चों को अभी ये भी नहीं पता होगा कितने डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, और जितने भी डिपार्टमेंट है हर डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ न कुछ योजनाएं, कुछ न कुछ लॉन्च किया जाता है। तो एक साल या 6 मंथ का आपको ये चीज पता होना चाहिए। जैसे कि फाइनेंस विभाग है यहाँ पे, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है यहाँ पे, या रेलवे डिपार्टमेंट है। अब रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा लास्ट एक साल में किस टाइप की करंट अफेयर निकला है यहाँ पे, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए। इनके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बात करने, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बात करने वाले काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे भारत में काम करते हैं, जैसे कि नीति आयोग। तो आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग का काम क्या होता है, इनके द्वारा कौन कौन सा इंडेक्स जारी किया जाता है। तो ये सब चीज अगर आपको पता है तो आप आराम से क्वेश्चन कवर करके चलोगे यहाँ पे। मतलब पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए थोड़ा आगे और देखते हैं, फिर और कुछ डिस्कस कर लेंगे।
अब देखिए इंटरनेशनल कंट्री के बारे में बात करें तो आपको पहले मैप से ये चीज पता होना चाहिए कि हमारा करेंट अफेयर की क्लास बहुत ही लंबा चौड़ा क्लास चलने वाली है, 1-2 दिन में खत्म नहीं होगी। 1 साल तक करेंट अफेयर का क्लास आप लोग के लिए वैलिडिटी होगा यहाँ पे, और करेंट अफेयर में हम बहुत ही कुछ बताएंगे। आई थिंक एक बार आप पढ़ लेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आपका करेंट अफेयर से क्वेश्चन स्किप नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जिस तरह आपका हिस्ट्री पॉलिटी से स्किप नहीं होता ना, इसी तरह करेंट अफेयर से भी स्किप नहीं होगा, बस थोड़ा सा आप हमें समय दीजिए अपना, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करने वाले गैस इंटरनेशनल मैप में बहुत सारे बच्चे आई थिंक जो यूपीएससी का हो या पीसीएस एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उनके लिए तो मैप थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन छोटे छोटे जो बच्चे छोटे छोटे एग्जाम की जो तैयारी करते हैं उनके लिए मैप थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पहले मैप थोड़ा समझाएंगे हम आपको, जैसे कि कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हमारे मैप में कहाँ है। अब इनके द्वारा किस किस टाइप का करंट अफेयर आ रहा है पिछले 1 मंथ में या 1 साल में या 6 मंथ में, सब एक जगह मिल जाए ना। जैसे कि अब यूनाइटेड स्टेट है, अब यूनाइटेड स्टेट के द्वारा कौन कौन सा करंट अफेयर आ रहा है 6 मंथ में, एक साथ दे दें यहाँ पे। इनके अलावा बात करने वाले कनाडा के द्वारा किस टाइप का करंट अफेयर आ रहा है, रशिया के द्वारा किस टाइप का करंट अफेयर आ रहा है, चीन के द्वारा किस टाइप का करंट अफेयर आ रहा है पिछले 1 साल में आ रहा है, ठीक है। अगर इस रूप में आपको, जैसे कि आपको माइंड में जैसे चीन आया तो आपको माइंड में चलना चाहिए कि अच्छा चीन के द्वारा लास्ट 6 मंथ में ये घटना हुई थी, ये हुई थी, जो बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय रही थी, जो कि करंट अफेयर के विषय महत्वपूर्ण है। बाई चांस ही 1-2 क्वेश्चन स्किप हो जाए तो हो जाए, उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें ऐड कर दें हम यहाँ पे। चलिए आगे और देखिए, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो हमारे वर्ल्ड में बात करें बहुत सारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं होता भाई कितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। करेंट अफेयर में हम लोग तो पढ़ के चल जाते हैं, लेकिन यार याद करके जाते हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट कोई समझता ही नहीं है करेंट अफेयर में। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना तो आई थिंक करेंट अफेयर से इजी तो कोई सब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट देखें यहाँ पे, इनके द्वारा कौन कौन सा इंडेक्स जारी किया जाता है, इनके द्वारा कौन कौन सी योजनाएं जारी किया गया पिछले 6 मंथ में, 1 साल में, 1 मंथ में, ठीक है। ये सब को हम जैसे यूनाइटेड स्टेट कर देंगे, 1 मंथ में जो भी हो या 6 मंथ में जो भी करंट हो सारा डाल देंगे। IMF है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है यहाँ पे, UNESCO है यहाँ पे, इन सब के बारे में हम स्टैटिक्स, जैसे कि मैं बताया था ना, स्टैटिक्स जीके भी देखेंगे। तो स्टैटिक्स जीके यूनाइटेड स्टेट्स की स्थापना कब हुई थी, इसमें कितना मेंबर है, इसका काम क्या है, ये सब चीज आपको समझ में आ जाएगा। फिर इनके द्वारा कोई करंट निकलेगा तो आप आराम से थोड़ा सा माइंड में हाईलाइट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये सब गैस पार्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, देख सकते हैं काफी ज्यादा यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है, काफी सारा आप देखोगे खत्म नहीं होगा, बहुत ही वर्क है। आप करेंट अफेयर डेली इन सब के बारे में कुछ न कुछ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल का पार्ट है, तो रोज पढ़ते होगे, लेकिन एक साथ अगर आपको मिल जाए तो इजी से आप पढ़ लोगे यहाँ पे, है ना। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है यहाँ पे, इनका काम क्या होता है, ये सब चीज अगर आपको पता हो जाएगा तो आराम से आप करेंट अफेयर याद करने में आसानी होगा यहाँ पे, है ना। UNICEF है यहाँ पे, ये सब अक्सर आप देखोगे आता रहता है यहाँ पे। UN टूरिज्म है यहाँ पे। सो काफी सारा यहाँ पे अगर हम बात करने वाले हैं तो टोटल करेंट अफेयर के क्लास में हम आई थिंक आगे और भी है, हाँ 51 है, 51 देखने वाले। पैसिफिक कम्युनिटी को 51 पे हम रखे यहाँ पे, इनके बारे में देखना, इनका काम क्या है, इनके द्वारा कौन कौन से करंट अफेयर है। इसी तरह हम इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो काफी सारे नीति आयोग है, बहुत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है यहाँ पे, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनका भी कुछ न कुछ काम होती है यहाँ पे, ठीक है। सो हम इसी तरह 1 साल तक आप लोग के बीच रहेंगे और करेंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा यहाँ पे, तो प्लीज अच्छा लगे हमारे क्लास को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे मैंने बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ज्यादा प्राइस भी हम नहीं रखे हैं, 600 हम रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। कितना रखे हैं, 600 हम प्राइस रखे हैं यहाँ पे। ये 600 में आपको मिलेगा क्या क्या यहाँ पे, तो मिलेगा क्या क्या, आपको PDF मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। PDF के बाद हम होगा ना तो मॉक टेस्ट भी सेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मॉक टेस्ट सेट करेंगे तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के व्यू से यहाँ पे, ठीक है। इनके अलावा और आपको क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर हम दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। वीडियो लेक्चर हो, लाइव हो या इसी तरह रिकॉर्डेड हो, आपको क्लास मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लाइव होगा तो लाइव भी आ जाएंगे यहाँ पे, दिक्कत क्या है यहाँ पे, इसी तरह पढ़ाना है लाइव आके पढ़ा देंगे यहाँ पे। कोई दिक्कत है तो हम आपको डॉट सेक्शन भी देते हैं, बेहिचक आप पूछ भी सकते हैं यहाँ पे। और 1 साल तक हम आपके साथ होने वाले हैं। आपका कोई एग्जाम है उसका भी क्वेश्चन आप भेज सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन कहाँ आया। हम बहुत सारे क्वेश्चन बहुत मेहनत से कलेक्ट करते हैं, पूरे दिन करेंट अफेयर में समय देते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखें।